हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। इस दुनिया में लोग तन और मन से धन एकत्रित करते हैं, सारी उम्र
तन भी लगाते हैं, मन भी पूरा लगाते हैं, और तब जाकर कुछ धन इकट्ठे होता है, और वो भी एक जन्म के लिए। चाहे कितना भी धनवान बन जाए, परंतु जिस पल आत्मा देह त्याग करती है, जो कुछ कमाया सब इधर ही रह जाता है। परंतु शिव बाबा, बेहद का बाबा, एक जन्म, वो भी संगम युग का जन्म, बाबा हमारा तन, मन और धन तीनों को सफल करते हैं। ऐसा सफल करते हैं जो हम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हैं। परंतु सफल करने की भी विधि है, उस विधि के आधार पर ही सिद्धि है। वो विधि क्या है, कैसे हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में जानेंगे। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 11 तारीख, 11 नवंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अधूरी नज़र नहीं, पूरी नज़र। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। तो गिरते कब हैं, जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, झूठा अहंकार न आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दे, तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। कितने सारी पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट नोट करने की है और फिर उसे जीवन में लाने की है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। फील होता है ऐसे, जैसे बाबा को हम याद करते जाते हैं, आत्मा अंदर से प्योर होती जाती है और बिल्कुल ऊपर परम धाम की यात्रा करने लगती है। सतो प्रधान से फिर सतो, रजो, तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में है। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं, याद में रहते हैं तो आपको फील होगा कि जैसे अब अभी बिल्कुल परम धाम पहुँचे के पहुँचे, सतयुग आया कि आया, वो फीलिंग आएगी। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, फिर फीलिंग ही नहीं आती कि ऐसा भी हो सकता है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, सिंपल तरीका है पुरुषार्थ का। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। कैसे? मन से भी पवित्र, कोई संकल्प नेगेटिव ना हो, व्यर्थ ना हो।
फिर वाणी से भी पवित्र, शब्दों के अंदर देह भान ना हो, और फिर कर्मों में गुणवान बनना है। जिसे बाबा कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। मनसा से बिल्कुल निराकारी, वाचा से निरहंकारी, और कर्मणा से निर्विकारी बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। सबसे पहले धोखा देती हैं आंखें। इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। पहले न ध्यान में जाते थे, ट्रांस मैसेंजर्स, तो बाबा कहते कि वो भी ध्यान से जाना है। अपना कार्य पूरा किया और वो नीचे आ गए, ऐसे नहीं। फिर वहाँ पर अलग अलग सीनरियों में भटकते रहना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है, सांस नहीं लेने देती है, बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। जो बाबा ने कायदे बताए हैं उस अनुसार याद चाहिए कि अपने को आत्मा समझकर न देह के सब धर्मों को भूलकर फिर मुझे याद करो। जब तक वो भूलेंगे नहीं, आत्मा समझेंगे नहीं, तब तक याद आएगी नहीं। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देते हैं। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगिर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा ना मान, उल्टा रास्ता लिया, तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नर्क में ही गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। कहानी सुनते हैं ना कि बड़े हाथी को भी मगरमच्छ हप कर गया। तो बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डेटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे, वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन न चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। इसलिए बहुत बहुत खबरदारी रखनी है ना। बाबा का ज्ञान जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे रस्सी पर चलना, इधर से इधर हुए और गिरे। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप है, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं। जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगैर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बिगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। हमेशा
बाबा से पूछकर श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी, तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है ना। ये जो ज्ञान सुनाने की जिम्मेवारी है बाबा ने माताओं को दी है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है ना। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा चेक करना है, श्रीमत पर चल रहे हैं, कहीं कोई मनमत, परमत, जनमत ना हमारे इस श्रीमत के अंदर मिक्स तो नहीं हो रही है। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं, नहीं तो आत्मा पर है, इसमें माताएं या भाई की बात नहीं है। थोड़ा भी संशय आया, चाहे वो भाई है, चाहे माता है, चाहे बहन है, बिल्कुल गिर जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए ना, गोया देवाला मार दिया है ना। जितना भी कमाई करी ज्ञान में चलते हुए वो सारी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो देवाला मार देते हैं। तो गोया देवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा है। भारत को ही बाबा ने सब कुछ दिया और फिर भारत ने ही सब कुछ गवा दिया। तो भारत यानी कोई स्थान की बात नहीं है, भारत यानी भारत में रहने वालों से बात है। माया कितनी जबरदस्त है जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। वो लोग तो देवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। दुनिया में है ना, किसी का देवाला निकल जाता है, फिर मेहनत करते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मारते हैं। संगम युग पर अगर घाटे में गए तो फिर ये घाटा केवल एक जन्म का नहीं होगा, इसका प्रभाव पूरे 84 जन्म तक रहेगा। ऊंच पद पा न सके, देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। तो बाबा देखो सब कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं सोचें कि बाबा नहीं देखते हैं, बाबा सब कुछ देखते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतु प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे।
कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, घबराना नहीं है। समझो योग नहीं लगा, घबराओ नहीं, थोड़ा सब्र करो, फिर दोबारा ट्राई करो। क्यों नहीं लगेगा? नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है ना? कितने चले गए, धीरे धीरे गिर पड़े। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई, है ना? तो पुरानी दुनिया याद आई तो इस ईश्वरीय दुनिया से चले गए, संगम युग से फिर से कलयुग में चले गए। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। दिल कहाँ से लगाओ? स्वर्ग से लगानी है। जहाँ जाना है ना, वहाँ से दिल लगानी है। जिसे छोड़ना है उससे दिल थोड़ी ना लगाई जाती है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो, किस लिए आए हैं? नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सत प्रधान बनना है। क्यों? क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। आए कैसे थे? सत्व प्रधान आए थे। वापस कैसे जाना है? सत्व प्रधान जाना है। तो ये जर्नी पूरी हुई, अब रिटर्न घर जाना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना। नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। जब बैठते हैं ना क्लास में, तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। इसे याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजाए, जो ज्ञान सुनकर फिर सुनाए, सेवा करे, वह पवित्र है। उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। ये जो 4 निशानियां देते हैं ना विष्णु चतुर्भुज के हाथ में, तो शंख देने की दरकार नहीं है। तो सेवा तो मुख द्वारा अब हम करते हैं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं, यानी विष्णु के हाथ में दिखाते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते, है ना? इसमें योग की ही सारी कमी है। तो ध्यान रखना है
केवल ज्ञान सुनना सुनाना नहीं है, ज्ञान को धारण करना है और उसके लिए योग लगाना है। योग से ही पवित्र बनना है। अक्सर क्यों संशय उठता है, क्यों गिर जाते हैं? योग की कमी होती है, पावर नहीं होती आत्मा में। तो बाबा कहते हैं योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे ज़रूर। भले थोड़ा टाइम ज्ञान लिया फिर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जो सुना वो ख़त्म नहीं होता है। ये ज्ञान जो है ये कभी भी घुटता नहीं है। तो इसीलिए सतयुग में या त्रेता में एंट्री तो होती है। तो शिवालय में आएंगे ज़रूर, पद भल कैसा भी पाए। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे ज़रूर। बाकी ऊंच पद पा ना सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो, पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ। पद भले सतयुग के अंदर सबके पास सब कुछ होगा, सब सुखी होंगे, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, परंतु फीलिंग तो आती है ना कि मैं नौकर हूँ, ये राजा है। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है ना, पता चलेगा हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदमपति बन सकते हो। तो हर कदम खबरदारी से चलना है। मंदिरों में देवताओं को पदम की निशानी दिखाते हैं, है ना। दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का। किसी को भी थोड़े टाइम के लिए भी राजाई मिले तो देखो कितना दबदबा रहता है। सदा काल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर भी है और सर्वशक्तिमान भी है, तो हमें भी ऐसा बनना है। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है ना। जब हम कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो जिसने हमें वो पढ़ाई पढ़ाई वो भी तो ऑटोमेटिकली याद आता है ना। तो ज्ञान याद आता है तो साथ साथ बाबा की भी तो याद आती है ना। ऐसे नहीं योग में बैठो बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। नहीं, अगर याद में है तो नॉलेज भी इमर्ज है। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या, है ना। सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख
और भी करेंगे। इसलिए अपने पर फुल अटेंशन रखो। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। माया तो रेडी बैठी है। थोड़ा भी किसी भी बात का, झूठी माया का या झूठी काया का अहंकार आया तो बस माया झट वार कर देगी। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है। एक गलती करी ना, बस यहाँ जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ भी ऐसे ही है, गलती करी और माया थप्पड़ लगा देती है। वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में 1-2 समझू सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। तो बाबा हमेशा चाहते हैं अगर कोई है ना छोटा सा ग्रुप बनाओ, भले सलाह के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो उसमें बहनें जरूर हों, तो जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। जो अलग अलग कहानियां बना दी है ना शास्त्रों में, तो उसमें कौन से असुर हैं? यही तो असुर हैं, है ना। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। तो ये क्या है? विघ्न। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, है ना। उस समय तो साकार बाबा थे, तो अभी हमारे निमित्त बने हुए हैं, उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। अभी भी है ना, भले साकार बाबा ना भी हो तो भी बाबा के कमरे में जाते हैं तो बाबा को सब बताओ। नहीं तो बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स होता है, तो लिख कर उस बॉक्स में डाल दो। डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा के ज्ञान में सब कुछ समाया है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बाबा ना समझाते हो। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, है ना। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं नॉलेज पढ़ाता हूँ। इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है, आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर, ये भ्रुकुटी तख्त है, सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है।
सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भोल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या लिखा है गीता पे इसी से संबंधित, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है भारत में, तब तब मैं आता हूं, है ना। बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी। बाकी सारी दुनिया अज्ञान अंधियारे में है, तो जैसे ज्ञान नेत्र नहीं है तो अंधी है। तो हमें क्या करना है, उन्हें रास्ता बताना है, ज्ञान सिखाना है। लाठी से राह बतलाते हैं ना, है ना। लाठी से क्या करते हैं, राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई यानी एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है तो ये चेक करना है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। कैसे बनेंगे महादानी वरदानी, जब जो भी आत्मा संबंध में आती है उसको दान देंगे। तो मनसा दान दे सकते हैं, वाचा दान दे सकते हैं, कर्मों से भी दान दे सकते हैं। तो सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। तो मनसा से शक्ति, वाचा से ज्ञान और कर्मणा से गुण। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा, ना, वायुमंडल कैसे बनता है, हमारी अंदर की ऊंची श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। तो कैसे बनना है महादानी और कैसे बनना है वरदानी, दोनों तरीके बाबा ने बता दिए। तो सहयोग दो, कैसे, वृत्ति से सहयोग दो, श्रेष्ठ स्थिति से सहयोग दो, ये है वरदानी। मनसा वाचा कर्मणा क्या करना है,
ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान करना है, ये है महादानी। तो महादानी भी बनना है और वरदानी भी बनना है। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। चेक करो, ऐसे हैं हम। चेहरे से संतुष्टता दिखाई देती है, रूहानियत दिखाई देती है और मुस्कुराहट दिखाई देती है। चेक करना है। तो आज हम अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग भी करेंगे कि कितना हम बाबा को याद करते हैं। और दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति और स्थिति से महादानी और वरदानी भी बनेंगे। शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का दान भी करेंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके।